हेलो स्टूडेंट, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से मैं ऋषि सर क्लास 5 हिंदी मीडियम का साइंस में आप लोगों को पढ़ा रहा था। तीसरा लेसन, इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया था, आधा बताया गया था, उसके आगे आप लोगों को पढ़ाना है और उम्मीद है कि आप लोगों को इसके पहले वाला अच्छे से समझ में आया होगा। पहले और दूसरे लेसन की आप लोग फेयर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आपको ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा मेहनत एक बार में ना करनी पड़े, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग तैयार करते रहिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लें, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई बिना बुक के नहीं हो पाती है। तो बुक रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, है ना। तो आज आप लोगों को पढ़ाना है सजीव वस्तुओं को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव के बारे में हमने आप लोगों को बताया, सजीव मतलब जिनके अंदर जीवन होता है, जिससे वो चल सके, है ना, वो दौड़ सके, वो खा सके, वो महसूस कर सके, वो पानी पी सके, उनको हम बोलते हैं सजीव, ठीक है। सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन चाहिए। जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? हवा, पानी और भोजन की। उन्हें भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे आप लोग अगर एक दिन नहीं भोजन करेंगे तो आपको बहुत कमजोरी लगेगी, 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो आप उठ ही नहीं पाएंगे। तो इससे ये मतलब इसका ये है कि जब भोजन खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तभी चलती है ना, पेट्रोल अगर नहीं डालेंगे नहीं चलेगी, मतलब उससे वो उसको ऊर्जा देते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नामक तत्व होता है। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि पत्तियां हरी क्यों होती है तो आप क्या बताएंगे? आपको ये बताना है क्लोरोफिल होता है, कि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व होता है, इसलिए वो हरी होती है। हिंदी में पर्णहरित बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिल, आप जो बोलें। इनकी मदद से वह सूरज की धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, जब पत्तियां हरी होती हैं तो पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है। भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश चाहिए उनको, पानी चाहिए और हवा चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ उनको मिलता रहेगा तो वो पौधों के लिए भोजन तैयार कर देंगे, ठीक है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में पौधे अपना भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। अच्छा, पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। फिर जब हम ग्रहण कर लेते हैं ऑक्सीजन तो हम छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको पेड़ ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन सही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी रचना हुई है कि बैलेंस बना रहे, मतलब पेड़ पौधे अगर हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते रहेंगे और ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह पौधों और अन्य जंतुओं से अनाजों, सब्जियों, फलों, मांस और अंडे के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जंतु पौधों से भोजन प्राप्त कर कर खाते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी, जो घास फूस खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, गधा, भेड़, हिरन आदि, है ना, उनको क्या बोलेंगे? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो घास फूस खाए, है ना। उसके बाद जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या बोलेंगे? मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, चीता, सांप, छिपकली आदि। उसके बाद सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे जो हम लोग ग्रहण करते हैं। वह सांस द्वारा हवा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शरीर में भोजन से ऊर्जा पैदा होती है, जंतु इसी ऊर्जा से अपना काम करते हैं। जंतुओं के पास सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। उदाहरण के लिए आदमी सहित अधिकतर जंतु फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मछलियां अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। कीट और सरीसृप अपने शरीर की वायु नलियों से सांस लेते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में बने रंध्रों से सांस लेते हैं, मतलब पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है उससे सांस लेते हैं। दिन के समय वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, लेकिन रात को वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा देखिए, रोचक तत्व लिखा है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक होती है, तो रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सजीव वस्तुएं अपने वातावरण के बदलाव के प्रति संवेदी होती हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपने वातावरण की अभ्यस्त हो जाती हैं।
अगर उनके वातावरण में कोई बदलाव होता है तो वो बेचैनी महसूस करती हैं। जंतुओं के पास संवेदी अंग होते हैं जिनसे वो अपने वातावरण के बदलावों को महसूस करते हैं। अगर कोई आपकी बांह में सुई चुभाए तो आप झटके से अपने हाथ को हटा लें, है ना, बहुत जल्दी हटाएंगे। अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप पंखा चला देते हैं या छाया में बैठ जाते हैं। इससे आपको आराम मिलता है। जब कुत्ते को ठंड लगती है तो अपने शरीर को मोड़कर बंडल जैसा बना लेते हैं। पौधे के पास संवेदी अंग नहीं होते, लेकिन वे भी अपने वातावरण में आए बदलाव के प्रति कुछ पौधे रात को अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं और दिन में खोलते हैं। कुछ फूल सुबह खिलते हैं और सूरज छिपने पर अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। छुई मुई के पौधों को अगर कोई छूता है तो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। सूरजमुखी का पौधा अपना मुंह सूरज की ओर रखता है। सभी पौधों की जड़ें पानी के स्रोत की ओर बढ़ती हैं। सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, ठीक है। प्रजनन वह क्रिया है जिसमें सजीव वस्तुएं अपनी जैसी वस्तुओं को पैदा करती है, मतलब अपने जैसा दूसरा बनाती है, पैदा करती है। सभी सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, परंतु बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं या अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं, ठीक है। जंतु बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। या तो बच्चे पैदा करेंगे या तो अंडे देंगे जिनसे बच्चे निकलते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। अधिकतर पौधे बीजों से उगाए जाते हैं। कुछ पौधे उनके तनों पत्तियों से उगाए जाते हैं। सजीव वस्तुएं बूढ़ी होती हैं और मरती हैं, मतलब जिनके अंदर जीवन होता है वो छोटे से बड़े, बड़े से जवान, जवान से बूढ़े, उसके बाद मर जाएंगे। अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में सजीव वस्तुएं अच्छी गति से बढ़ती हैं और पूरी तरह विकसित हो जाती हैं। एक निश्चित अवस्था को प्राप्त करने के बाद उनका विकास रुक जाता है। समय के साथ वे बूढ़ी और कमजोर होती हैं, अंत में वे मर जाती हैं, जैसे कि इंसान या जानवर, है ना। तो बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आगे जो क्वेश्चन आंसर और ये सब जो है वो आप लोग करिएगा। अगर हो जाएगा तो उसको ऑल ग्रुप वाले मैसेज पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को ये भर के आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। इसका फोटो जरूर भेजा जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।